हेलो दोस्तों, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 6। इससे पहले वाला सेट अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लिए, क्योंकि सभी सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि हम प्लेटफॉर्म का दोनों बुक स्टार्ट किए हैं रिवीजन के लिए, जो कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों, एक सुबह चलता है एक शाम में चलता है। तो दोनों सेट में आप लोग को ज़रूर जोड़ना है, क्योंकि अगस्त में फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम भी होगा बिहार पुलिस का। तो इसीलिए रिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि जितने भी क्वेश्चन भूले होंगे यहाँ से आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो याद होते चलेगा। साथ में पीडीएफ भी देते हैं, तो पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहाँ मिलेगा। तो पीछे जितने भी सेट कराए हैं उसको अगर नहीं किए हैं तो फटाफट जाकर कर लीजिए। ये सेट नंबर 6 रहेगा। पहला वाला पहले 1 से 5 तक सेट ऑलरेडी कराया गया है। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है। उसमें होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेन उत्प्लावन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है सल्फाइड अयस्क के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला अगले वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और बहुत सारे बुक का भी डिटेल्स में प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो उसको अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जैसे कि खान सर का है, ज्ञान बिंदु का है, और गुरु रहमान सर का है, इसके झा सर का है। सभी बुक का ऑलरेडी कराए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट खान सर का टोनिक बैच, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहेगा। 40 से 50% मार्क्स फिक्स रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कह रहा कि फेन उत्प्लावन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है सल्फाइड अयस्क के लिए। किसके लिए? सल्फाइड अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि इसमें अत्यंत क्या रहता है, वाष्पशील रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा फास्ट चला जाएगा, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देख सकें, इसलिए रिवीजन है, थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इस्तेमाल किया जाता है टेट्रा एथिल सीसा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और इसमें आंसर भी टिक कर दें हैं, ताकि एक बार वीडियो को देखिए और दूसरा का बार पीडीएफ से अगर रिवीजन करेंगे तो फटाफट आंसर भी आप लोग याद करते चलेंगे, इसलिए आंसर भी इसमें डाल दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कास्ट के अवसन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कौन सा होता है। इसमें होता है मेथिल अल्कोहल। क्या होता है? मेथिल अल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। आषाढ़ का एक दिन यह मोहन राकेश का रचना है। 12th हिंदी से लिया गया है, सिपाही का मार्क्स से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिकी हिंसा ना भवती नाटक के शीर्षक कौन पूर्ण है। बताइए इसमें कौन है? हिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंसा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरे करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। इसमें भविष्य काल है, क्योंकि फ्यूचर काल में करेंगे है, यानी फ्यूचर हो जाएगा इसमें। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए। इसमें देखना है कौन सही है। सही इसमें हो जाएगा मृदुल। क्या हो जाएगा? मृदुल। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी चुने। सही वर्तनी यानी ये हो जाएगा निरीश्वरवादी। क्या हो जाएगा? निरीश्वरवादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिजिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जूल केजी पर, और केजी केल्विन है, ये पर केल्विन हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तय सबसे कम होता है। सबसे कम गामा किरणें का होता है। किसका होता है? गामा किरणें का। अगला क्वेश्चन है कि किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता पी है और धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? नहीं, प्रतिरोधकता तो पी ही रहेगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा की जाती है, तो आधी घट जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी घट जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ वैद्युत विभव भी क्या हो जाएगा, तो उतना ही रहेगा जितना कि सतह पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में देखिए क्या कह रहा है कि एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, तो इसके लिए नियत बताइए क्या होगा। नियत इसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें किया जा सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है, अनंत होता है, कितना, अनंत, इन्फिनिट होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा की दिशा निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त होता है। यह प्राप्त होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह ताप जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, तो हो जाएगा 10⁻7 केल्विन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि प्रधानमंत्री पद का सृजन क्या होता है, तो संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, तो यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है। यह लागू होती है राष्ट्रपति पर। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है। इसमें तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है। यह की गई है चीन के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। यह देखी गई है पूर्ण सूर्य ग्रहण के शुरुआत में ही देखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है। यह आता है पश्चिमी घाट में। कहाँ आता है, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है कि केरल के कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथी के लिए जाना जाता है। इसमें जाना जाता है पेरियार। कौन जाना जाता है, पेरियार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें सही नहीं है स्टेल बलुआ पत्थर, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है, तो यह मिलती है इंडिका से। किससे मिलती है, इंडिका। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को बंगाल से अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके कारण 2012 में बिहार उड़ीसा समेत एक नए प्रांत बनाकर नेतृत्व किसने किया था। ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है कि सरकार के अंगों में शामिल है, क्या शामिल है। इसमें सभी हो जाएगा, सभी नहीं, 4 नंबर छोड़कर बाकी सभी हो जाएगा। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, नगर पालिका इसमें नहीं होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह किया जाता है वृद्धि दर मापने के लिए। एक्सेनोमीटर किसका प्रयोग किया जाता है, तो वृद्धि मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रेब्स साइकिल की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। आप लोग पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। क्रेब्स साइकिल के पश्चात ही 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी के फलस्वरूप एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है, तो अल्टमैन। किसने किया है, अल्टमैन। यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। यह मिला है RRR को। आप लोग देखे होंगे फिल्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दोगुना हो जाता है तथा दोनों पर समान बल लगाया जाता है, तो वह क्या होगा। वह उसका ए का त्वरण बी के त्वरण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकोच नदी सीमा बनाती है। अब बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच। अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो जम्मू एवं कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। यह स्थित है झेलम नदी पर। कहाँ स्थित है, झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि हेरोइन प्राप्त होती है। यह अफीम के पोस्ता से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, अफीम के पोस्ता से। अगला क्वेश्चन है कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दिया है। यह परिभाषा दिया गया है किसके द्वारा, जॉन सीले के द्वारा।
किसके द्वारा? जॉन सीले। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो सेवाओं का निर्यात। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? सेवाओं का निर्यात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ से। कहाँ प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? मुंबई इंडियंस। क्या नाम है? मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत भोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? इसमें हो जाएगा कि अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक दी हुई समावधि में कीमती तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या हो जाएगी? तो वास्तविक आय जो होगी वो क्या हो जाएगी? अपरिवर्तित रहेगी। क्या हो जाएगी? अपरिवर्तित रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? यह किससे संबंधित है? शेरशाह से। ध्यान रखिएगा, शेरशाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? बीड़ा। क्या थी? बीड़ा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी में राज मुकुट के अधिकार में चला गया? यह चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? आर.बी. घोष। कौन था? आर.बी. घोष। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। यह किया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदच्युत के संबंध में लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद 19A में बोला गया है, 19A के A में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह प्राप्त है संसद को। किसे प्राप्त है? तो संसद को। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौता का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन समक्ष है? इसमें समक्ष है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है 6 महीनों में। कितने? 6 महीनों में। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने समवर्ती सूची का विचार गृहीत किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती है? कंटूर। कौन सी रेखा है? कंटूर रेखा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है प्रतिलोम। किसका संबंध है? प्रतिलोम का। अगला क्वेश्चन है कि गांधी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो न्यास पर। किस पर? न्यास पर। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है तो सल्फोनेट। क्या हो जाएगा? सल्फोनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। क्या होते हैं? वायु कोष। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है? यह हो जाएगा बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि स्लैग यह नाम किसे दिया गया है? यह दिया गया है गलित कैल्शियम सिलिकेट को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद है। कितने? 4। अगला क्वेश्चन है कि रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होता है? रीतिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सुनिए। तो यह हो जाएगा मानो घर ना
मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी शब्द का वचन क्या है। पानी शब्द का वचन क्या है, तो सदा एक वचन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है कि एक अनिश्चित मानव अंडे में समानता होता है। इसमें होता है एक एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। ध्यान रखिएगा। अब प्रोटीन कहाँ बनता है? तो राइबोसोम में। कहाँ बनता है? राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। यूकेलिप्टस। ध्यान रखिएगा कौन है? यूकेलिप्टस। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। क्या कहा जाता है? फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है। तो कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष है। समीर वी कामत। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा। सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कितना था सेट नंबर? तो सेट नंबर 6 था। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 6 था। तो आप लोग सुबह का क्लास चलता है ये वाला वॉल्यूम 1 का, शाम में चलेगा वॉल्यूम 2। उसमें भी हम लोग का कितना चलेगा? सेट नंबर, उसमें सेट नंबर भी 6 चलेगा। तो ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को देखते रहिए। पीछे वाला सेट जो भी नहीं लगा है फटाफट जाकर लगा लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीछे कितने सेट हो गया है? 1 से 5 तक हो गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए गए हैं, तो उसको आप लोग जाइए, सेट को लगाइए। इसमें आंसर भी डाल दिए हैं। वीडियो एक बार देखिए और PDF से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला नए वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सके। और बहुत सारे बुक अभी प्रैक्टिस सेट कराए हैं डिटेल्स में, तो उसको भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना है, सभी को आप लोग फटाफट जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे बुक अभी कराए हैं, जैसे कि ज्ञान बिंदु है, खान सर का है, उसके बाद SK झा सर का है, और गुरु रहमान सर का है, किरण पब्लिकेशन का है। बहुत सारे और बुक भी कराए हैं, तो उसको जाइए देखिए। जो लोग नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर भी कराए हैं क्वेश्चंस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट खान सर का टॉनिक बैच, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहेगा। उसका एक बहुत ही जल्द मैराथन भी लेकर आने वाले हैं। अभी नहीं, थोड़ा एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब उसको लाएंगे। उसको एक बार देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन वहाँ से 40 से 50% क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। तो भाई आएगा एक मैराथन वीडियो, तो इसको आप लोग देखते रहिए, डेली रिवीजन कीजिए, आप लोग टेस्ट लगाते रहिए। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। तो ध्यान रहे आप लोग टेस्ट में डेली जोड़ना है। डेली जोड़िएगा तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट। ये वॉल्यूम 2 था, वॉल्यूम 1 था। वॉल्यूम 2 का भी वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, देखेंगे अगले सेट। और ये क्वेश्चन आप लोग एक बार क्या कीजिएगा कि एक बार वीडियो देख लीजिएगा, और PDF जो देते हैं इसमें बहुत ही अच्छा बात है कि इसमें आंसर भी डाल दिए हैं। आंसर इसलिए डाल दिए हैं कि आप लोग दोबारा PDF अगर पढ़ेंगे तो आंसर भी याद करते चलेंगे, क्योंकि अब कम समय है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, केवल रिवीजन। जितने पढ़े हैं उतना ही रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ताकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक भी छूटे ना। क्योंकि हम लोग का टारगेट कितना है आप लोग को पता होगा। टारगेट हम लोग का 75% है। कितना? 75%। हालांकि कट ऑफ जा सकता है 70 से नीचे ही जा सकता है कट ऑफ, तो हम लोग का कट ऑफ थोड़ा टारगेट हाई रखना है, ताकि कम से कम भी कट ऑफ जा सके। तो ध्यान रखिएगा, कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ जाता है।
आप लोग एग्ज़ाम निकालिए, उसके बाद फिजिकल पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। फिजिकल थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि प्रैक्टिस भी उसका भी होता रहेगा। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस पर दीजिएगा फिजिकल में। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले सेट। तब तक के लिए वीडियो यहीं तक एंड करते हैं।